नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर या किसी और पौधे पर फूल और कलियां नहीं आ रही हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा? पौधे पर यानी कि नई ब्रांच नहीं निकल रही है? आपके पौधे पर पत्तियां जो आती हैं वो सिकुड़ी हुई आती हैं, पौधे पर पत्तियां छोटी हैं, पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां पीली हो जा रही हैं। तो दोस्तों, आज इस हालत में एक ऐसा खाद लेकर आए हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने सभी तरह के पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों। बीमार से बीमार पौधा आपका हरा भरा हो जाएगा। अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो उससे भी आपके पौधे को निजात मिल जाएगी। तो मेरे हाथ में ये डेटॉल देख रहे हैं, तो आज मैं इसका चमत्कारी उपाय आपको बताऊंगी कि इसका प्रयोग करके कैसे आप अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं, कीटाणु मुक्त रख सकते हैं और अपने पौधे से हैवी मात्रा में फूल पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बता दें कि इस डिटॉल का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे वह फूल वाले हों, फल वाले हों, सब्जी हो, इंडोर हो, ए टू जेड सभी पौधों में इसका प्रयोग करके देखिएगा, आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों कलियों से लद जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो इस डिटॉल का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम इसका प्रयोग करना बताएँगे और खाद डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? क्योंकि सिर्फ़ खाद दे देने से पौधे की ग्रोथ नहीं हो जाती है। पौधे की कुछ और आवश्यकता होती है या और कुछ केयर टिप्स होती है, उसको करते हुए अगर खाद का प्रयोग करते हैं, उसके बाद देखिएगा आपका पौधा इतना हरा-भरा हो जाएगा और फूलों से तो एकदम हमेशा भरा रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए बताते हैं। तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं या सब्जी वाले, वो पूरे दिन की सनलाइट वाले होते हैं। अगर आप उन्हें पूरे दिन की धूप दिखाते हैं, वह पौधा अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अगर उसमें कोई भी आप खाद डाल दें, कोई भी ट्रीटमेंट कर दें, तो बहुत जल्दी सूट करता है। तो धूप वाले पौधे हमेशा आप धूप में शिफ्ट किया करिए, तब जाके आप उनकी अच्छी ग्रोथ पाएँगे। बहुत से ऐसे लोग हैं कि क्या करते हैं कि धूप वाले पौधे को ले जाकर उन्हें सेडी सेडी एरिया में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे ये देखने को मिलता है कि उनके पौधे पर पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, कलियाँ और फूल नहीं होती हैं। अगर भूले-भटके कलियाँ आ भी जाती हैं, तो वो भी फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फूल, फल वाले सब धूप में ही रखें, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि महीने में कम से कम 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, आप महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करके देखिए, पौधे की ग्रोथ होनी ही होनी है। उसी पौधे पर स्वस्थ फूल आते हैं, स्वस्थ पत्तियाँ आती हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी होते हैं, तो समय रहते आपको पता चल जाता है, जिसका आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जिससे आपके पौधे सुरक्षित होते हैं। क्योंकि कीड़े-मकोड़े जब जड़ों में लगते हैं, तो धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे अचानक से बीमार हो जाते हैं, ठीक है? कभी-कभी पत्तियाँ पीली होती हैं, तो उसके लिए आप महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग करिए, ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े ना उत्पन्न होने पाएँ। अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि कम से कम महीने में 2 बार आप अपने पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नहीं तो शैम्पू का स्प्रे करिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर कोई भी कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ नहीं लगेंगी, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। जब पौधे सुरक्षित रहते हैं, तब वही पौधा अच्छे से ब्लूमिंग करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी-कभी कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ हद से अधिक पौधे के ऊपर लग जाती हैं, जिससे वह पौधे के ब्रांच का रस चूसती हैं, तो पौधा अचानक से सूख जाता है। कलियों का रस चूसती हैं, तो कलियाँ खूब खिलने से पहले गिर जाती हैं, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर गुलाब का पौधा है, तो महीने में 4 बार गुलाब के पौधे के ऊपर फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए, ताकि एक भी गुलाब के पौधे की पत्तियाँ जलने ना पाएँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे गुलाब के पौधे के लिए और न्यू-न्यू शूट्स के लिए। अगर आपने गुलाब का पौधा लगाया है, तो ये कार्य आप ज़रूर करिएगा। देखिएगा कि कभी आपका पौधा बीमार नहीं होगा, एक भी पत्तियाँ जलेंगी नहीं, हमेशा आपका पौधा ग्रोथ पर बना रहेगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिए। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। जिस मिट्टी में पानी का ठहराव होता है, वह पौधा कतई ग्रोथ नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर
आप मिट्टी अच्छी तैयार करते हैं तो सूर्य की किरणें जब उस मिट्टी पे पड़ती हैं तो मिट्टी बहुत जल्दी रिचार्ज हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ी रहती है और जड़ें भी अच्छे से फैलती हैं, ठीक है? तो मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करना है। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि हमेशा गमले का सही चुनाव करिएगा। अगर हाइब्रिड वैरायटी का पौधा है तो छोटा गमला 10 इंच से नीचे, अगर देसी वैरायटी का गमला है देसी वैरायटी का पौधा है तो 10 इंच से ऊपर का गमला चूज़ करिएगा और हाइब्रिड वैरायटी के लिए 10 इंच से नीचे लीजिएगा, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम है कि कभी भी आप अपने पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करें। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि पौधे की मिट्टी में अगर नमी है तो दोबारा पानी न डालें। जब मिट्टी एक हिस्सा सूख जाएगा उसके बाद आप उसमें पानी डालेंगे तो वह पौधे को सूट करता है। बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं कि पौधे की मिट्टी गीली रहती है, उसी में लबालब पानी भरने लगते हैं, जिसकी वजह से पौधे की मिट्टी में फंगस वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं और धीरे-धीरे करके हमारा पौधा खराब हो जाता है। तो ये कतई ना करिएगा, जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए पानी डालने में। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम है कि साल में दोबारा एक बार आप अपने पौधे को दोबारा रिपोर्टिंग करिए। क्यों रिपोर्टिंग करना है? कभी-कभी हमारा गमला रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, हम कितना भी खाद छोड़ लें। रूट बाउंड का मतलब होता है कि जड़ें हद से अधिक बन जाना। ड्रेनेज तक जब जड़ें बन जाती हैं या मिट्टी के ऊपर तक जब जड़ें आ जाती हैं, तो गमला दोबारा रिपोर्टिंग माँगता है। तो आप दोबारा रिपोर्टिंग एक बार कर देंगे साल में एक बार, तो देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों ये जनवरी समाप्त होने जा रहा है, तो आप फरवरी के फर्स्ट वीक में ही अपने गमले को दोबारा रिपोर्ट करके देखिए, आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। कोई भी खाद डालेंगे पौधे को सूट करेगा, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं बिना देर किए दोस्तों। तो मुझे इसी गमले में खाद डालना है और काफ़ी लंबा समय हो गया दोस्तों। तो खाद डालने से पहले मिट्टी के ऊपर कोई भी खरपतवार हो उसको हटा दीजिएगा, सूखे पत्तियाँ वगैरह हो तो उसको भी हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। और कभी-कभी ये होता है कि सूखे फूल आप पौधे पे छोड़ देते हैं तो वह मिट्टी के ऊपर गिरती हैं तो चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं जो हमारे पौधे के लिए घातक होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटा देना चाहिए। जब फूल खिल जाए तो उसको हटा दीजिए। तो खाद के रूप में आप देख सकते हैं कि मैंने सेंधा नमक लिया है। सेंधा नमक का प्रयोग करने से दोस्तों कि मिट्टी के अंदर अगर कोई भयंकर बीमारी अ, जो जड़ें होती हैं उन्हें लगी रहेंगी तो उससे पौधे को सुरक्षा मिलता है। और इसमें और भी ज़रूरी ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसको अगर आप अपने पौधे में डाल देते हैं तो सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है और पौधे की मिट्टी में चींटियाँ वगैरह भी नहीं लगती हैं इसको डालने से। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो आप देखे ही होंगे कि पिछले कई महीनों से मैं इस सेंधा नमक का प्रयोग कर रही हूँ, जिसका मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है और आपके सामने मैं प्रयोग करती हूँ, कहीं वो नहीं है। तो इसकी मात्रा आप 1 चुटकी से डेढ़ चुटकी डाल सकते हैं। 1 चुटकी डालिएगा 10 इंच के गमले में, डेढ़ चुटकी डालेंगे नमक 10 इंच से ऊपर के गमले में। फिर देखिएगा आपका पौधा एकदम लहलहाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा। तो आप खुद देखिए कि मेरे सारे पौधे कितने अच्छे से ग्रोथ पे हैं दोस्तों और मैं सब में नमक का प्रयोग करती हूँ लेकिन महीने में 1 बार करती हूँ। तो आप भी महीने में 1 बार करिएगा, 2 बार मत करिएगा, नहीं 2 बार करेंगे तो फिर पौधे को नमक जला भी देगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और मात्रा अधिक ना करिएगा, नहीं तो आपके पौधे के लिए बहुत ही घातक हो जाएगा ये नमक, ठीक है? मात्रा कम करिएगा, 1 से डेढ़ चुटकी बस। उसके बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट में बता दें दोस्तों कि सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है और फूलों और कलियों से लद जाता है। जैसे कि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा और ज़रूरी होता है। तो इसको अगर आप डाल देते हैं तो आपके पौधे 100% ग्रोथ करने लगेंगे, ठीक है? और इसको डालने से मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं, जो हमारे लिए मित्र होते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को ढीली करते हैं, मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं। तो आप केचुए की खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट महीने में 1 से 2 बार आप डाल दीजिएगा, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करेगा दोस्तों, ठीक है? तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करिए महीने में। अगर आपको अपने पौधे में ग्रोथ पानी है, तो जो-जो मैं चीज़ें डालती हूँ, उसका प्रयोग आप ज़रूर की करिएगा। उसके बाद आप अपने पौधे की मिट्टी में भरपूर मात्रा में पानी डाल दीजिएगा, पानी में कोई कमी ना हो क्योंकि उसमें नमक पड़ा है और नमक एक भी नमक का पीस
जड़ों को टच करेगा तो फिर वो जड़ों को नुकसान भी पहुँचाने लगेगा। तो जब भी नमक का प्रयोग करिएगा तो भरपूर मात्रा में आप पानी डालिएगा ताकि नमक तुरंत गल जाए और पौधों को सूट करे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए एक आपको कीड़ा-मकोड़ा मारने वाला वो बता दें ताकि जो लाही वगैरह लगी हैं या कोई कीड़े-मकोड़े मतलब चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े, मीलीबग कुछ भी हो आपके पौधे पर उसको भगाने का मैं बहुत ही आसान नुस्खा लाई हूँ, जिसका प्रयोग अगर करते हैं तो आपके पौधे के ऊपर एक भी चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े, मकड़ी-मकड़ा कुछ नहीं लगेंगे, आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। तो 2 लीटर पानी में मैं इस नमक का प्रयोग कर रही हूँ दोस्तों, ठीक है? नमक का छिड़काव करने से ये होता है कि पौधे के ऊपर चींटियाँ और वगैरह नहीं लगती हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा-सा, ज़रा-सा नमक लिया है, इसको अच्छे से मैं हिला के गला लूँगी, ताकि मान लीजिए ऊपर नीचे तक अच्छे से गल जाएगा तो सारे पौधों में बराबर से छिड़काव होगा। इसका छिड़काव कर देते हैं तो कोई भी पौधे पर कीड़े-मकोड़े भटकते नहीं, चींटियाँ नहीं भग सकती हैं। उसके बाद मैंने डेटॉल लिया है दोस्तों। डेटॉल का छिड़काव अगर आप अपने पौधे के ऊपर कर देते हैं तो फंगस वगैरह भी नहीं लगते हैं, कीड़े-मकोड़े भी नहीं लगते हैं, चींटियाँ वगैरह भी नहीं लगती हैं। ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका पौधा बीमार है, कीड़े-मकोड़े से ग्रसित हो गया है, तो एक बार आप इसका छिड़काव कर दीजिए। तो ये 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा मैं डेटॉल का ली हूँ। तो देखिए मात्रा देख लीजिए दोस्तों और 2 लीटर पानी में मैं इसको अच्छे से मिला के उसके बाद डालूँगी। तो मात्रा आप अधिक ना करिएगा, ना नमक का और ना इस डेटॉल का, नहीं तो आपके पौधे के लिए हितकर भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, मिलाने के बाद तब इस को बंद करके मैं आपको साक्षात अपने पौधों पर छिड़काव करके ही दिखाऊँगी दोस्तों, ठीक है? तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और एक बार इसका छिड़काव करके देखिए आपके सारे पौधे की समस्याएँ दूर हो जाएँगी। सबसे ज़्यादा समस्याएँ पौधों पर कीड़े-मकोड़ों के कारण आती हैं। मान लीजिए हम मिट्टी के अंदर खाद डाल के क्या ही करेंगे अगर पौधे के ऊपर चींटियाँ लगेंगी, मीलीबग लगेगा, कीड़े-मकोड़े लगेगा, तो वो हमारे पौधों के लिए घातक ही होते हैं ना क्योंकि वो पौधे टहनियों का रस चूसते हैं जो जिससे हमारे पौधे को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। आप चाहें तो कपूर का छिड़काव कर सकते हैं, आप चाहें तो नीम ऑयल का छिड़काव करिए, फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव करिए, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी का भी छिड़काव करिए ताकि आपके पौधे स्वस्थ रहें और किसी भी बीमारी के चपेट में ना आए, किसी भी कीड़े-मकोड़े के चपेट में ना आए। अगर जो मैंने आज खाद बताया उसका प्रयोग करते हैं और जो मैंने ये ट्रीटमेंट बताया उसका प्रयोग करते हैं, तो देखिएगा आपके सारे पौधे लहलहाएँगे और हरे-भरे रहेंगे। तो आपके सामने मैं सारे पौधों पे छिड़काव कर दे रही हूँ दोस्तों और इस खाद का प्रयोग मैं हर तरह के पौधे में करती हूँ। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से हर पौधा थोड़ा-थोड़ा क्लिप आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए मेरे सारे पौधे स्वस्थ हैं और मैं इसी खाद का प्रयोग सभी में करती हूँ और सब मेरा अच्छे से चलता है, कोई पौधा मेरा खराब नहीं होता है। तो आप लोग भी इस तरीके से प्रयोग करके देखिए आपका पौधा एकदम लहलहा उठेगा दोस्तों। बस यही है कि धूप वाले पौधे धूप में रखिएगा, छाँव वाले पौधे छाँव में रखिएगा। लेकिन ये भी ना करिएगा कि पूर्ण रूप से इंडोर कर दीजिएगा तो भी पौधे खराब हो जाएँगे, ठीक है? और इन सब खादों का प्रयोग करते हैं तो फूल वगैरह तो आएँगे ही, अगर इंडोर वाले में डालते हैं तो उसकी पत्तियों का साइज़ बढ़ता है, उसकी ब्रांच बहुत मोटी होती है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये मेरा क्रोटोन का पौधा है, इसकी पत्तियाँ कितनी बिग साइज़ की हैं, उतना तो इस पे आया भी नहीं है अच्छे से। लेकिन इसके ब्रांच भी बहुत मोटे-मोटे होगा और काफ़ी पुराना है। ठीक है? तो इस चीज़ का एक बार प्रयोग करिएगा, अगर रिज़ल्ट मिलेगा तो मेरे को ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और एक बार करके ही देखिए और काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बस सकुलेंट के पौधे में ना करिएगा, सकुलेंट का मतलब होता है जेली-नुमा जो पौधे होते हैं, जैसे कि क्रासुला हुआ, लक्ष्मी कमल बट बहुत सारे ऐसे आते हैं, बनाना वो करके आते हैं। हम तो बस एक लक्ष्मी कमल ही लगाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियों में वो सब सकुलेंट चल नहीं पाते, हमारे यहाँ बहुत भीषण गर्मी होती है। तो आप सकुलेंट में इसका छिड़काव ना करिएगा। तो वो सब पौधे मेरे पास नहीं है ना तो मैं उसको भी दिखाती कि क्या होते हैं वो पौधे और कभी दिखाऊँगी कि आप लक्ष्मी कमल पौधा आपको दिखाऊँगी। एक बस वही है, एक क्रासुला है एक जेड प्लांट 3 ही पौधे हैं मेरे पास तीनों ही चल जाते हैं गर्मी में और सब ये खराब हो जाते हैं। तो आपके यहाँ अगर गर्म इलाका वाला होगा तो ये सब पौधे ना लीजिएगा। अगर ठंडी इलाके वाले आप होंगे तो इन सब का छिड़काव आप कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपका पौधा सही हो जाएगा। इससे सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा इसका असर देखने को मिलता है। तो वीडियो पसंद आएगी
तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई न्यू वीडियो लाऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। थैंक यू।